जैसा आप सभी जानते हैं कि सुहागिन स्त्रियों को करवा चौथ का व्रत का पूरी साल भर इंतजार रहता है। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि इस व्रत को किस तरीके से करें, पूजा पाठ, और साथ के साथ करवे हम किस तरीके से बदलें, मैं सूक्ष्म में बताने जा रही हूँ। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ब्रजवासी व्यंजन संगम में। आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो शेयर कर रही हूँ कि हम करवा चौथ पर किस तरीके से पूजा पाठ करें, किस तरीके से व्रत रखें, और साथ के साथ अगर हम अकेले हैं तो किस तरीके से हम अपने करवे बदलें। तो मैं इसकी पूरी वीडियो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम चौकी पर कपड़ा बिछा करके लाल या पीले रंग का थोड़े से चावल लेकर के गणेश परिवार की हम स्थापना करेंगे, क्योंकि करवा चौथ के दिन गणेश परिवार की विशेष रूप से पूजा होती है। और थोड़ी सी हल्दी लेंगे और उसका बनाएंगे अष्टकमल एक साइड से। आप चाहें तो चावल का भी बना सकते हैं। इस पूजा को करवा चौथ के दिन 4-5 बजे के करीब यानी शाम के टाइम करते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हम कोई भी लोटा या कलश लेंगे और उसके गले में हम इस तरीके से कलावा बांध देंगे, और जो हम करवा लेंगे ना उनके गले में भी हम इस तरीके से सबसे पहले कलावा बांध देंगे। तो मैंने इस तरीके से 2 करवा लिए हैं मिट्टी के, जो एक मैंने अपना लिया है और एक हम जो गौरा माता का बनाएंगे वो लिया है। और थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसलिए पहचान रहे कि ये गौरा माता का है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने एक ये लिया है और ये एक बड़ा लिया है। और कलावा बांधने के बाद हम इन्हें थोड़ा सा इस तरीके से रोली की कुमकुम की हम इन पर बिंदियाँ रख देंगे, या थोड़ा सा हम इसे सजा देंगे, चाहे मार्केट से सजे हुए क्यों ना हो। थोड़ा सा शगुन होता है इनको थोड़ा सा सजाना। और उसके बाद हम इन पर रोली से स्वास्तिक बनाएंगे यानी सतिया बनाएंगे। जो भी हम कलश ले रहे हैं, करवे ले रहे हैं, उनको हम तैयार कर लेंगे। और विशेष ध्यान रखें, इस वाली पूजा को हम दिन छिपने से पहले यानी शाम को कर लेंगे, जब सूरज निकल रहा हो, क्योंकि हमें सूरज को भी अर्घ देना होता है। और साथ के साथ हम कलश को भी सजाएंगे, और साथ के साथ ये ऊपर के ढक्कन है ना उनको भी सजाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और देखिए, इस तरीके से हम ये स्टील वाला लोटा लेंगे, इसको भी हम इस तरीके से थोड़ी बिंदियाँ रख देंगे और इस पर भी हम स्वास्तिक लगा देंगे। नेक पे हमने इसकी पर कलावा भी बांध दिया है। अब हमारे इस तरीके से तैयार हो गए हैं। अब हम लेंगे कोई भी, इसके लिए भी हम ढक्कन ले लेंगे, और देखिए सभी में जल भर देंगे हम। और जल को ज़्यादा नहीं भरेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसकी जो नली है उसमें से पानी निकलने लग जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी भरने के बाद में इस जल में हम थोड़े से रोली और चावल डाल देंगे, और नलियों में हम इसके रुई लगा देंगे जिससे पानी बाहर ना आए। अगर ढक्कन ना हो तो आप कोई भी प्लेट वगैरह भी ले सकते हैं, खाली आप बिल्कुल ना रखें। और तो देखिए, इस तरीके से लेने के बाद में ढक्कन, उस पर हम थोड़े से चावल या जौ जो भी हो, गेहूँ आप ज़रूर डालें, खाली ना रखें। और तो देखिए, मैं इस तरीके से थोड़े थोड़े चावल रख रही हूँ, और इस तरीके से स्टील के बर्तन में भी हम थोड़े से चावल और बतासे रख देंगे। और अगर आपके पास मिठाई हो तो वो भी रख सकते हैं। कहीं कहीं पूजा पाठ में पुए बनाने का, यानी जो आटे के पुए बनते हैं ना, या वो बनाते के रखते हैं, तो आप वो रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। जैसे जहाँ रिवाज हो वो आप रख सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से पूजा शुरू करते हैं। उससे पहले हम जला लेंगे दीपक, और यहाँ पे थोड़े से चावल रख के हम इस कलश को स्थापित करेंगे। जुकाम होने की वजह से अगर आवाज़ साफ ना आ रही हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब हम जो करवा है हमारे उनको स्थापित करेंगे। तो थोड़े थोड़े चावल लेकर के हम इस तरीके से उनको भी स्थापित कर देंगे। अगर आप दौड़ जेठानी के साथ बदलना चाहते हैं, सहेली के साथ बदलना चाहते हैं, या आप ग्रुप में कर रहे हैं, हम उम्र के साथ बदलना चाहते हैं, तो आप एक ही ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 ले रही हूँ, क्योंकि एक गौरा माता का है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ये मेरा थोड़ा सा अलग सा लिया है, इसलिए थोड़ी सी पहचान रहे। तो देखिए, इस तरीके से हम दोनों को स्थापित कर दिया है। अब चलते हैं आगे की पूजा पर। ये सब तैयारी हमको पूजा से पहले कर लेनी है। तो देखिए, अब हम लेंगे एक लोटा और इसमें भी हम थोड़े से चावल डालेंगे। इस पर भी मैंने सतिया लगा लिया है। अब आप कोई भी फूल या फिर कोई भी पत्ता की आप इस तरीके से चम्मच बना सकते हैं, या फिर चम्मच ले सकते हैं। तो थोड़ा सा जल लेकर के हम गणेश जी को स्नान कराएंगे, शिव परिवार को स्नान कराएंगे। यहाँ पर सभी की फोटो है तो हम उनको स्नान कराएंगे। आप चाहें तो अलग से भी मूर्ति रख सकते हैं। ये करवा चौथ है ना, वो एक तिथि है, और इस तिथि के दिन गणेश परिवार की पूजा होती है, गणेश जी की पूजा होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें।
तो देखिए इन सभी को हम स्नान कराएंगे और उसके बाद हम इनको वस्त्रोपवस्त्र पहनाएंगे। मैं यहाँ पर चुन्नी पहना रही हूँ, आप चाहे तो इस तरीके से कलावा रूपी भी आप धारण करा सकते हैं। देखिए मैं इस तरीके से कलावा लेकर के और इस तरीके से हम चढ़ा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप फेसबुक पेज से या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अब हम इन सभी को चंदन लगाएंगे या रोली लगाएंगे, जो भी आपके पास हो, कुमकुम हो आप वो लगा सकते हैं। और उसके बाद में हम इनको अक्षत लगाएंगे। बिल्कुल पूजा उसी तरीके से करते हैं जैसे गणेश वगैरह की या किसी परिवार की या जिसकी भी पूजा करते हैं, तो इसी तरीके से हम इन सब की भी करेंगे। आप विशेष ध्यान रखें, इस दिन गणेश परिवार की पूजा होती है विशेष रूप से। अब देखिए हम ये कलश है, कलश की भी पूजा करते हैं। कलश को जल चढ़ाएंगे और इस तरीके से इनको वस्त्र पहनाएंगे, वस्त्रोपवस्त्र, और साथ में हम इनको इस तरीके से देखिए कलावा लेकर के थोड़ा सा पीस हम इन पर रख देंगे। और इसी तरीके से हम करवा की भी करेंगे, इसको भी स्नान आदि करेंगे और इन पर हम रोली चावल चढ़ाएंगे। पूजा करके हम इस तरीके से सभी को स्थापित कर देंगे। और मैं फिर से बता रही हूँ, ये पूजा करीब 4-5 बजे के टाइम पे करते हैं, जब सूरज निकल रहा होता है। कहानी से पहले हम ये पूजा करते हैं, फिर कहानी कहते हैं, उसके बाद में हम सूरज को अर्घ देते हैं। तो देखिए इस पूजा को करने के बाद में कहानी कहते हैं। तो अगर आप शिव परिवार की मूर्ति अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके से भी, मार्केट में बहुत सारे कैलेंडर वगैरह मिलते हैं और इस तरीके से फ़ोटो मिलते हैं, आप वो ले सकते हैं। देखिए इसमें चौथमाई भी है, गणेश भगवान का परिवार भी है और साथ में सूरज चंदा सभी हैं। जो चौथ एक तिथि है, माई है, चौथ माई है, इस दिन गणेश भगवान की पूजा होती है। तो इसलिए देखिए आप चाहे तो इस तरीके से ले सकते हैं। मैं ये भी लेके आई हूँ मार्केट से, तो आप इस तरीके से ले करके इनको भी स्नान आदि कराइएगा और उसके बाद में इनको भी वस्त्रोपवस्त्र पहनाएंगे। अब देखिए सभी को स्नान आदि करा दिया है। अब चढ़ाएंगे इनको पुष्प। इस तरीके से आप माला वगैरह चढ़ा सकते हैं, पुष्प चढ़ा सकते हैं, और आप चाहे तो अलग अलग भी पूजा कर सकते हैं। देखिए मैंने एक ही साथ सबको स्नान आदि करा दिया है और सबको हम इस तरीके से पुष्पादि अर्पित कर रहे हैं। अब हम इनको लगाएंगे प्रसाद। प्रसाद में आप अपने पसंद के अनुसार कुछ भी लगा सकते हैं। अगर आपने कोई बनाया है तो आप वो लगा सकते हैं, और आप चाहें तो मार्केट का भी प्रसाद लगा सकते हैं। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर मिठाई लगा रही हूँ, फल लगा रही हूँ, और आप अपने पसंद के अनुसार इनको अर्पित कर सकते हैं। अब हम चौथ माई को सुहाग का सामान अर्पित करेंगे। इस वाले त्यौहार में सुहाग का सामान अर्पित करने का बहुत ही ज़्यादा खास जो है त्यौहार है ये, इस पर अर्पित करते हैं विशेष रूप से। आप चाहें तो जो भी आपकी पसंद की साड़ी, श्रृंगार का सामान मुख्य हो वो आप इस तरीके से अर्पित कर दीजिए। और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे गणेश भगवान की, शिव परिवार की। साथ के साथ आप वीडियो में बने रहिए। मैं आगे ये भी बताऊंगी कि बाकी की जो भी सामग्री है, जो भी आपने चढ़ाया है, गणेश परिवार को अर्पित किया है, चौथ माई को अर्पित किया है, उसका हम क्या करेंगे, तो मैं पूरा विस्तार से आगे इस बताऊंगी। और चंद्र दर्शन करने के लिए रात के समय आप इस तरीके से चलनी ले सकते हैं, उसको भी हम यहीं पूजा साइड में रख लेते हैं। अब हम मनसने के लिए मीठा करवा लेंगे और इस पर भी हम सास्तिक बना लेंगे और इसकी नेक पर जो हम कलावा बांध लेंगे, और इसमें कोई भी धान, गेहूँ या फिर मिठाई आप इस तरीके से भर करके, और ऊपर से थोड़ा सा मिठाई या बतासे आप रख लीजिए, और श्रृंगार का सामान हम इस तरीके से ले करके मनसेंगे। ये वाला जो सामान है हम ससुराल पक्ष में आप किसी को भी, आप सासू माँ को, जेठानी को दे सकते हैं। आप इसके ऊपर कुछ पैसे रख लें और उसको मन से दें। आपके घर में, अगर आप घर में नहीं देना चाहते हैं ससुराल पक्ष में किसी को, तो आप चाहें तो किसी मंदिर में या फिर पंडितानी वगैरह को भी दे सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से इस वाली सामग्री को मंस करके आप दे दीजिए, और दक्षिणा के रूप में इस पर कुछ पैसे भी रख लीजिए। और जो गौरा माता को चढ़ाया है या चौथ माई को चढ़ाया है, आप उसको चाहे तो अपने श्रृंगार के सामान में रख सकते हैं, जो आपका अमर सुहाग करेगा, आपका हमेशा खजाना भरा रहेगा, सुहाग का सामान भरा रहेगा, उस पिटारी में आप रख सकते हैं, यानी अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। और आप चाहें तो उसको भी शेयर कर सकते हैं, देना चाहें तो दे सकते हैं किसी को। तो देखिए इस तरीके से हमारी पूजा हो गई है। अब हम करवा कैसे पलटे अकेले में, तो मैं वो वाली विधि बताने जा रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से आप चौकी ले लीजिए, या फिर आंगन में या ज़मीन में, जहाँ भी कहीं भी आप हो, पहले आप चौक बना लें, या फिर आप इस तरीके से चौकी हो तो आपके पास इस तरीके से सतिया बना लें।
तो देखिए इस तरीके से मैं 3 स्वास्तिक बना रही हूँ और अभी आगे मैं बताऊंगी कि मैंने 3 क्यों बनाए हैं। इस व्रत को ज़्यादातर जो स्वागिल स्त्रियाँ व्रत रखती हैं इसको निर्जला रखते हैं और अगर कोई विशेष परिस्थिति हो तो वो कुछ ले सकती है। तो देखिए इस तरीके से स्वास्तिक बना करके थोड़े से चावल रख करके हमने इन दोनों कर्मों को स्थापित कर दिया है और बीच वाला जो है सातिया या स्वास्तिक उसको हमने इसी तरीके से छोड़ दिया है। अब देखिए हम थोड़े से चावल हाथ में लेकर के कहानी कहेंगे करवा माता की और कहानी के बीच में ही हम करवा बदलेंगे और ये कहते हुए कि 7 भैयों की बहन करवा ले, सती सुहागन करवा ले, 7 भैयों की बहन करवा ले, सती सुहागन करवा ले। इस तरीके से हम 7 फेरे लेंगे। अब देखिए पल्लू से पकड़ के हम करवा को इस तरीके से खाली वाला जो सतिया है वहाँ पर रखेंगे और इसी तरीके से हम गौरा माता का जो करवा है उसको ला करके यहाँ रखेंगे। तो देखिए गौरा का करवा हम इस साइड रख देंगे और जो बड़ा वाला करवा है हम उसको गौरा माता के सतवे के ऊपर रख देंगे। तो देखिए इस तरीके से हम जो खाली जगह हुआ है हम उस स्वास्तिक पर इसको रख देंगे गौरा माता के को और इस वाले को रख देंगे अपनी पोजीशन पर और गौरा माता का रख देते हैं गौरा माता के स्वास्तिक के ऊपर। तो आप देखेंगे कि वही वाली पोजीशन आ गई जहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो यानी ये इसी साइड था। तो इस तरीके से हमारा एक फेरा हो गया। अब हम लगाते हैं दूसरा फेरा। तो इसी तरीके से हमें 7 फेरे करने होते हैं, यानी जहाँ से हमारा करवा शुरू होता है वहीं पर आ जाता है। तो इसको बोलते हैं करवा पलटना। तो देखिए अब हम खाली जगह पर रख देते हैं गौरा माता का और इसको रख देते हैं इस वाले स्वास्तिक के ऊपर। तो लीजिए इस तरीके से गौरा माता का चला गया अपनी जगह पर। तो ये हमारे हो गए 2 फेरे। तो इस तरीके से करवे पलटे जाते हैं। इसको हम 7 बार करते हैं। इसीलिए हमने एक एक्स्ट्रा स्वास्तिक बनाया था कि खाली जगह में करवे को नहीं रखते हैं। इस पूजा को करने से पहले स्वागिल स्त्री को 16 श्रृंगार करना चाहिए, उसके बाद ये वाली पूजा करनी चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हमारी पूजा पाठ पूरी हो गई है। अब हम इन कर्मों को संभाल करके साइड से रख देते हैं। रात को चंद्रमा जब निकलेगा तब अर्घ देंगे। तो देखिए सुरक्षित जगह पर रख दें। अब करेंगे शिव परिवार की आरती, गणेश जी की आरती और चौथमाई की आरती। तो देखिए इस तरीके से आरती करेंगे। आपको जो भी आरती आती हो वो आप आरती करें और उसके बाद हम आरती को शांत करेंगे, जल के छींटे देंगे और इस आरती को पूरे घर में घुमाएंगे। और देखिए इस तरीके से आरती को शांत करने के बाद इस लोटे का जो जल है हम सूर्य नारायण को चढ़ा करके आएंगे और इस वाले लोटे का जल हम जब चंद्रमा निकले आएगा चंद्र दर्शन के बाद में देंगे चंद्रमा को अर्घ। तो देखिए इस तरीके से अब रात हो गई है और चंद्रदेव निकले आए हैं। अब हम करेंगे उनकी पूजा। हमने थालियों को लगा लिया है। एक थाली में हमने कर्मा को लगा लिया है और एक थाली में हमने इन सामान को लगा लिया है, दीपक वगैरह को। तो देखिए चंद्रमा दिख रहा है। अब हम इनको देते हैं अर्घ। हम करवा से भी अर्घ देंगे और जो हमारा लोटा है उससे भी देंगे। गौरी माता का करवा भी है उससे भी हम देंगे। तो इस तरीके से हम चंद्रदेव को अर्घ देंगे और उनको फूल प्रसाद चढ़ाएंगे और इस तरीके से चंद्रदेव का दर्शन करेंगे, चलनी में से करेंगे, अपने पतिदेव का दर्शन करेंगे और साथ के साथ चरण छू करके आशीर्वाद लेंगे और अपना व्रत खोलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, धन्यवाद।